आज करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि रामबाण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी आपका प्रश्न छूटने न पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। तो पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक बैग पर, यानी कि जो हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सब्जियों के लिए, फलों के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, उन पॉलीथीन पर क्या किया है, न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर से शुरू की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई शहर से शुरू की गई है। किस शहर से? चेन्नई शहर से शुरू की गई है। और ये ड्रोन यूनिट होता क्या है, पुलिस ड्रोन यूनिट है क्या? तो यह चेन्नई के द्वारा पुलिसों को दी जाने वाली एक सुविधा है, जो हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। उसके लिए यह शुरुआत किया गया है कि पुलिस को हवाई निगरानी के लिए भी तैयार किया जा सके। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। तो वह मनाया गया है 3 जुलाई को। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो वह 3 जुलाई को मनाया गया है। अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किया गया है। तो अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अहमदाबाद से किया गया है। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है 30 जून को। क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 जून 1908 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक क्षुद्र ग्रह जो रूस देश में एक नदी है जो जिसका नाम तुंगुस्का नदी है, उसी के पास एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, जिसमें काफ़ी धरती पर काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके कारण ही 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह जो नुकसान हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, वह क्षुद्र ग्रह के चलते हुआ था। इसी वजह से 30 जून को प्रत्येक वर्ष क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य है तो वह बिहार है। कौन है? तो वह बिहार राज्य है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सरकार ने 12वीं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर देने का ऐलान किया है? तो वह असम सरकार ने किया है। इसके पहले भी स्कूटर देने का ऐलान हो चुका है राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए देने का ऐलान किया गया था। लेकिन असम सरकार के द्वारा जो भी छात्र या छात्राएं क्या होंगी, 12वीं उत्तीर्ण करेंगी, उन्हें क्या किया जाएगा कि स्कूटर देने का ऐलान किया गया है। मेधावी छात्रों को स्कूटर देने का ऐलान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। इससे पहले कहीं भी किसी भी सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने यह सुविधा विदेशी कैदियों को देने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एक्सिस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक कौन है? तो कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक अनीता भरत शाह जी हैं।
तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होगा, तो वह बैंकॉक में होगा। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत द्वारा संचालित रेलवे परियोजना किस देश में शुरू की गई है, तो भारत द्वारा संचालित रेलवे परियोजना श्रीलंका में चालू की गई है। यानी कि भारत के जो ट्रेनें बनाई जाती हैं, जिनका संचालन किया जाता है, तो वह परियोजना किस देश में शुरू कर रहा है भारत, तो वह श्रीलंका में शुरू कर रहा है। तो भारतीय रेलवे की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो भारत की जो भारतीय रेलवे की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वह वंदे भारत है एक्सप्रेस है। कौन सी है, वह वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत की मानी जाती है। अगला प्रश्न ये है कि 2023 में होने वाले भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है। जो 2023 में भारत और मंगोलिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है, उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है नोमाडिक एलिफेंट। उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नोमाडिक एलिफेंट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, यानी कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है, तो वह लॉन्च किया है चीन ने। मीथेन जो गैस होती है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है या जाना जाता है, उससे रॉकेट लॉन्च किया है। उससे उड़ने वाले रॉकेट को लॉन्च किस देश ने किया है, तो चीन देश ने मीथेन गैस से उड़ने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बना है, तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत में और किस राज्य में, तो गुजरात में बना है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बना है, तो वह विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत में बना है, और भारत के किस राज्य में बना है, तो वह गुजरात राज्य में बना है। चचिन चराई महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला प्रश्न है गृह लक्ष्मी योजना किस सरकार ने शुरू किया है, तो गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। यह योजना महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए चालू किया गया है। भारतीय तटरक्षा बल 25वें निदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें निदेशक बने हैं राकेश पाल जी। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है, तो वह ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय शुरू किया है, तो वह शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है, तो सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आईसीसी विश्व कप 2023 का, यानी जो वनडे विश्व कप 2023 में होने वाला है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ शुरू होगी, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ शुरू होगी, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू होगी उत्तर प्रदेश में। यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है खेत सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव को स्वच्छ और सभी चीज़ों से संपन्न बनाने की योजना चल रही है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाएगा।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 600 मिलियन साल पुरानी 600 मिलियन साल पुरानी नदी की बूंदें कहाँ मिली हैं? तो यह मिली है हिमालय में। कहाँ मिली है? तो हिमालय में मिली है। अगला प्रश्न है पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिलेगा? तो पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा रतन टाटा जी को। किसे? रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है, सीएम कमांड सेंटर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? सीएम कमांड सेंटर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन सा होगा? तो देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर नवी मुंबई होगा। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि जो अमृत वृक्ष आंदोलन है वह किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है? ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है? तो यह 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गो हत्या के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। कौन सा चलाया गया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।